यहाँ मेरे पतिदेव आज सुबह उठते ही अपनी कार की सफाई में लग गए हैं। घर जाने की खुशी में कार की सफाई चल रही है। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ मैं हो गई हूँ फुल रेडी अपना हॉस्पिटल ड्यूटी जाने के लिए, क्योंकि आज मेरी नाइट की शिफ्ट है। और यहाँ मैंने अपना खाना भी पैक कर लिया है। इसको पी के जाती हूँ, थोड़ा एनर्जी रहेगी रात भर की ड्यूटी में। एक बोतल भर के दे दो। ये रखी अपनी लगी है। ठीक। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं अपना बैग रेडी कर रही हूँ हॉस्पिटल ड्यूटी जाने के लिए। खाना भी पैक कर लिया, पानी की बोतल भी रख ली। अब बस स्कूटी उठा करके मुझे दौड़ लगानी है। यहाँ हस्बैंड को बाय बोलते हुए मैं आ गई अपने हॉस्पिटल एंड अपने फ्लोर पे जा रही हूँ। और आते ही पता चला कि हॉस्पिटल में एक ओटी में केस चल रहा है, जो कि काफ़ी लंबे समय से चल रहा था और अभी भी इसको रात में लगभग 2 से ढाई घंटे तक चलना ही था। और फिर मैंने जाते ही अपना हॉस्पिटल में अपनी ओटी में जाके केस देखा काफ़ी देर तक। और उसके बाद फिर मैं आ गई अपने आईसीयू में। और आईसीयू में आने के बाद फिर यहाँ पे लगभग रात के 11 बज गए थे। मुझे लगी भूख, तो यहाँ मैं आ गई थी अपना डिनर करने के लिए, क्योंकि भाई रात भर जग के काम करना है तो यार खाना भी टाइम से ज़रूरी रहता है। तो यहाँ मैं अपना जल्दी से डिनर करूँगी और उसके बाद पहुँच जाऊँगी अपने आईसीयू वार्ड में। तो यहाँ देखिए पेशेंट लगभग 4 से 5 हैं और मुझे पता है पूरी रात जगना ही पड़ेगा। और यहाँ जगने के लिए चाय का सहारा लेना ही पड़ता है। और बज रहे हैं 3 और स्टिल अभी भी मैं जगी रही हूँ, क्योंकि पेशेंट के वाइटल्स लगातार हम लोग को मॉनिटर करने होते हैं। और यहाँ नाइट ड्यूटी ख़त्म करके मॉर्निंग लगभग मैं 10 बजे घर वापस आई थी। और देखो फेस कितनी बुरी हालत हो जाती है भाई। करके अब घर आ रही हूँ वापस। और यहाँ पे देखो मैं सुंदर सा साड़ी पहन के रेडी हो गई हूँ। कहाँ जा रही हूँ पता चलेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज मैं नाइट ड्यूटी ख़त्म करके घर वापस आई। पूरी रात जग के काम वहाँ करना पड़ा है, क्योंकि आईसीयू में आज 4 से 5 पेशेंट थे। और उसके बाद आते ही फिर मैंने घर पे 1 घंटे की नींद ली। और यहाँ पे मैं हो गई हूँ पूरा रेडी, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ मेरी ससुराल एक फंक्शन अटेंड करने के लिए। और इतना लंबा सफ़र करना था, इसीलिए मैंने सोचा यार 1-1.5 घंटे की नींद ले लूँ, उसके बाद उठ के ही मैं रेडी हो पाऊँगी। तो यहाँ मैं फुल अपना रेडी हो गई हूँ और मेरे हस्बैंड भी चले गए हैं कार निकालने के लिए और हम लोग अब निकल रहे हैं। तो सफ़र कैसा रहता है आपको मेरे इस ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धूप इतनी, हाँ 2 बोतल पानी की लाई है। इतनी ज़्यादा धूप है यार। चलो यहाँ पे मैं मेरे हस्बैंड को बोल रही थी कि आज वो अपने घर जा रहे हैं। तो देखो आज चेहरे पे अलग ही नूर आ रहा है और कितने खुश है। और यार सबको ही खुशी होती है अपने मम्मी पापा से मिलने की, घर जाने की। तो यहाँ हम लोग निकल पड़े हैं अपने एक नए सफ़र में और जा रही हूँ मैं मेरी ससुराल। और यहाँ हम लोग पहुँच गए कानपुर। और ये है कानपुर का गंगा ब्रिज, जो हम लोग कार से जाते हैं तब हमें दिखता है। और कानपुर पहुँचते ही हमें थोड़ी सी भूख लगी थी, क्योंकि मैं नाइट ड्यूटी करके आई थी तो घर पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना पाई थी। तो यहाँ पे एक टी स्टॉल है जहाँ हम लोग रुके हुए हैं, तो सोचा चलो कुछ नाश्ता कर लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला तुम अंदर ही बैठो, क्योंकि बाहर बहुत धूप है, नाश्ता जा कर के मैं ले आता हूँ। तो सबसे पहले वो चाय लेने गए थे, लेकिन वहाँ पे वो लोग गरम गरम पकौड़ियाँ भी तल रहे थे। तो फिर वो बोले कि चलो मैं पकौड़ी भी लेके आता हूँ, तो अच्छा नाश्ता हो जाएगा। और अभी भी हम लोगों का लगभग 100 किलोमीटर तक बचा हुआ है घर जाने के लिए। तो यार भूख भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर ये गरम गरम पकौड़ियाँ हैं प्याज की और 2 चटनी एंड चाय तो है ही है हम लोगों की। तो उन लोगों ने हमें ये अच्छे से सर्व किया और फिर हम लोग अपना लग गए ब्रेकफास्ट करने में। तो यहाँ मेरे हस्बैंड अकेले पकौड़े खा रहे थे और मैं कैमरे से शूट भी कर रही थी। मैंने बोला यार अकेले अकेले खा रहे हो, एटलीस्ट मुझे भी खिला दो। तो फिर उन्होंने मुझे भी खिलाया। और टेस्ट यार पकौड़ियों का ठीक ही था, ज़्यादा मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि बहुत थोड़ी सी टाइट सी पकौड़ियाँ थी। और यहाँ हम लोग कानपुर में थोड़ी देर रुके हुए थे, इसलिए क्योंकि मुझे मेरी बड़ी ननद और उनके बच्चों को रिसीव करना था। वो लोग भी हमारे साथ फंक्शन में जा रहे थे। तो यहाँ दीदी लोग आ गई है 9 बस्ता चौराहे पर, फिर हम लोग ने रिसीव किया। ध्रुव की बंदूक रह गई है। ध्रुव ये बंदूक रह गई थी। वो ध्रुव की बंदूक देने आया था आपका ड्राइवर। किसको गोली मारने जा रहा है आपका बेटा, ये बताओ। तुम्हारा प्रसाद तुम्हारा खिलाया हुआ मैंने सब वापस कर दिया।
तो यहाँ हम लोग आधे रास्ते पे रुके हुए हैं कुछ फ्रूट्स लेने के लिए, क्योंकि अब घर जा रहे हैं मम्मी पापा के पास, तो सोचा यार चलो फ्रूट्स वगैरह लेके चलते हैं। और बच्चे लोग भी जा रहे हैं घर पे, तो सब लोग ही खाएंगे और फिर 2-3 दिन रुकना भी हम लोग को, तो अच्छे से एंजॉय करके आएंगे। तो यहाँ मेरे हस्बैंड दीदी दोनों लोग फ्रूट्स वगैरह पैक करा के लेके आ रहे हैं और गाड़ी में उनको हम लोगों ने रखा। देन हम लोग फिर निकल पड़े अपने सफ़र पर। और यहाँ मैं पहुँच गई हूँ हमीरपुर, क्योंकि मेरी जो ससुराल है वो हमीरपुर में ही है। और आते ही एंटर करते ही यहाँ बहुत खूबसूरत से नज़ारे दिखते हैं, बांध दिखते हैं और बहुत अच्छी सी फीलिंग भी आती है। और यहाँ घर पे आने के बाद हम लोगों ने चाय नाश्ता किया और चाय नाश्ता करने के बाद शाम को मैं और दीदी लग गए किचन में, क्योंकि हमें खाना भी बनाना था। भंडारे वाली सब्जी सब पूरी भी है दीदी सब्जी बन गई थी, सब्जी चावल बनाएंगे, सब्जी होगी कि नहीं होगी? पहले तक सब्जी नहीं हो पाई। मैंने मम्मी जी से पहले बोला, वो तो आलू मैंने बढ़वा दिए, तुमने सब्जी में तो हम 5 प्राणी खाते हैं। कल दावत है ना, आज हम खा लें। हाँ, इतनी सब्जी में हम 5 प्राणी, मतलब इसमें से आधी सब्जी जीजा के लिए चाहिए, बाकी आधे में हम 4 बस बेटा बस। और यहाँ खाना पीना करने के बाद मैं करने लगी थी थोड़ी देर रेस्ट, क्योंकि यार रात भर की ड्यूटी करके मैं थकी हुई थी और फिर मुझे पार्लर जाने का वक्त नहीं मिला था जो अपनी आईब्रो सेट करा पाती। बड़े दुख की बात थी ये। फिर मैंने सोचा चलो घर पे ही थोड़ा बहुत आईब्रो सेट कर लेते, क्योंकि कल एक फंक्शन में जाना है जिसके लिए हम लोग लखनऊ से हमीरपुर आए हैं। तो यहाँ मैं अपनी आईब्रो सेट करी थी और मेरे हस्बैंड को मैंने बोला थोड़ा यार अच्छे से मिरर दिखा दो, बट वो उल्टा सीधा कर रहे थे, फिर मैंने खुद ही सेट किया। मी चोर, हाँ? मी चोर चोर क्या लेने आई है? कुछ ठंडा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। यार स्पाई, हम लोग स्पाई हैं, आज हम ये पियेंगे। अब खोलोगी? बस वीडियो बना के तक रख दो। चोर क्या करे गरीब आदमी। गरीब कहाँ से ये बताओ, कहाँ है, कहाँ बड़े लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं। खराब हुआ खाना में क्या करेंगे, गरीब बन गया। पढ़ाई करने वाला इंसान गरीब है। क्या हुआ क्या क्या? और यहाँ अब होने जा रही हूँ मैं फंक्शन के लिए रेडी। तो यहाँ हो गई है मॉर्निंग और ये है मॉर्निंग घर का व्यू। और देखो मैं फंक्शन में जाने के लिए हो गई हूँ रेडी, बड़ा सुंदर सा साड़ी वाड़ी पहन करके। और ये मेरी दीदी की बेटी आ रही है 1 ठन के। और यहाँ हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग को कौन कौन सी कार में जाना है। मम्मी नहीं आई तो इला मैं लूँ से कचना हो रहा है। हेलो दीदी, कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? हाँ कहाँ जा रही हो? अपनी बहनी क्या? अपनी भाई मिट्टी खाई जा रही यहाँ हम लोग फंक्शन अटेंड करने जा रहे हैं। उसके बावजूद भी मैंने मेरे हस्बैंड को एक शॉप पे भेजा देखना यहाँ चाय अवेलेबल है या नहीं, चाय पी करके फिर चलते हैं। और आ गए हम लोग अपनी मासी जी के घर, जिनके यहाँ फंक्शन हम लोग अटेंड करने आए हैं। तो फंक्शन तो बेसिकली गेस्ट हाउस में है, उससे पहले हम मासी जी के घर भी घूमने के लिए आए हैं। और ये है गेस्ट हाउस जहाँ हम लोग एक फंक्शन अटेंड करने आए हैं। फंक्शन है मेरी सिस्टर लॉ की एंगेजमेंट। तो यार आज धूप बहुत ज़्यादा थी। तो ये है बाहर का व्यू और बहुत सुंदर सी सिंपल सी डेकोरेशन है, अच्छी सी। और अभी हम लोग पहुँच गए गेस्ट हाउस के अंदर और यहाँ लगभग दोपहर के 12 बज रहे थे और इतनी धूप थी भाई, हालत ख़राब थी। इतने जने में कहाँ होगा?
इतनी देर से भूखे बैठे जाने को इंतजार करता था, कदर नहीं है आपको। पहले टेस्ट करके दिखाऊंगा अच्छा है कि नहीं है। कदर एक बेटा हम बना दो पहले हम लोगों ने रूम में ही नाश्ता कर लिया था, फिर उसके बाद बताया गया कि बाहर भी नाश्ता लगा हुआ है, सब लोग जा कर के कर सकते हैं। तो अभी हम लोग आए हैं अपना नाश्ता करने के लिए और ये है बाहर का व्यू और खा रहे हैं सब लोग। अरे मटर डला लो थोड़ा सा, मटर है तो गीला करा लिए हो। मुझे ये ऐसे ही पसंद है। वाह पियो पियो बेटा। भैया क्या ले रहे हो? कोल्ड ड्रिंक अकेले के लिए? नहीं, आपकी वो क्या बोलते हैं आपकी? दीदी इनको किसी ने पूछा भी नहीं और ये भी उल्टे पड़े हुए हैं। तो ये है फ्रेंड सुंदर सी स्टेज जहाँ पे अभी हो गए रोके की रस्म, इंगेजमेंट एंड गोद भराई। और यहाँ पे हम सभी लोग अपना नाश्ता करके अपनी अपनी चेयर पे बैठ गए हैं आ करके, क्योंकि इसके बाद यार हम लोग को फंक्शन ही एंजॉय करना है, देखना है और अपनी काफ़ी सारी गपशप करनी है, क्योंकि यार इतने समय बाद मिलते हैं ना तो ढेर सारी हम लोग बातें करते हैं और बहुत टाइम बाद मिलना सबको हो पाता है, क्योंकि सभी अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। और यहाँ पे हो गई है दूल्हे की एंट्री, क्योंकि सबसे पहले यहाँ दूल्हे का रोका किया जाएगा जो कि दुल्हन का भाई करते हैं। और यहाँ पे जो छोटे वाले भैया हैं वो भी बैठ गए हैं। अब यहाँ पे चलेगी रोके की रस्म, जैसे जैसे पंडित जी बताएंगे वैसे वैसे यहाँ पे करते जाएंगे और फिर उसके बाद हो जाएगा दूल्हे राजा का रोका और फिर दूल्हे राजा हो जाएंगे पूरी तरीके से हम लोगों के पक्ष में। और उसके बाद फिर यहाँ पे दोनों समधन लोगों को एक दूसरे को माला पहना रहे थे और गले मिल रहे थे, तो ये भी बड़ा अच्छा मोमेंट था। मैंने सोचा चलो कैप्चर कर लेते हैं। मौसी जी यहाँ पे काफ़ी अच्छी भी लग रही थी। और यहाँ पे जो भी दुल्हन का सामान था जो दूल्हे की तरफ से आता है वो पूरा ओपन कर दिया गया था, क्योंकि अब यहाँ पे होगी दुल्हन की एंट्री, क्योंकि अभी पहली रस्म हुई रोके की और यहाँ पे अब होगी गोद भराई की रस्म, जो कि यहाँ पे दुल्हन के साथ में करी जाती है स्टेज पे बिठा के। और यहाँ पे जो दूल्हे की साइड से या फिर दूल्हे के बड़े भाई या फिर जीजा जो भी लोग करते हो, लेकिन कोई भी बड़े ही लोग करते हैं, तो यहाँ पे ये वो भी रस्म चल रही है। यहाँ पे हो गई है गोद भराई और सच में बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी लग रही थी ये। और काफ़ी हम लोगों ने एंजॉय किया इस फंक्शन को बहुत। एक तो बहुत टाइम बाद तो घर में फंक्शन आते हैं यार, सबका मिलना होता है, बहुत सारी सबके पास बातें होती है, बहुत हम लोग गपशप करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जितनी भी लेडीज़ें होती हैं ना, सब लोग जाती हैं, दुल्हन की नज़र उतारती हैं और जिसको भी जो भी गिफ्ट या फिर जो भी पैसे देने होते हैं वो सब लोग देती हैं। तो यहाँ हम लोग भी जा रहे थे स्टेज पे और ये देखो एक दुल्हन की दादी माँ है जो काफ़ी ओल्ड हैं, वो भी जा कर के नज़र उतार के आई हैं अपनी दुल्हन की। और अब हम लोग जा रहे हैं अभी फिर मैंने यहाँ पे नज़र उतारी, क्योंकि मैंने भी ये अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम किया है, बिकॉज़ अभी मेरे लिए भी तो मेरी न्यू ससुराल है। तो जैसे जैसे मैं लोगों को देखती हूँ वैसे वैसे मैं भी चीज़ें करती हूँ। दुल्हन की लॉटरी देख कितनी लगती है जो भाई, तो मेरे पास भी नहीं थे मेरी शादी में। पैसे देख रही है इसके क्या करेगी? हम ही लोग को दे दे, हम लोग पार्टी कराएंगे चल के ना। और यहाँ पे जितने भी लड़के वाले लोग आए थे सभी लोगों को यहाँ पे लिफाफे में एक नज़र दी जाती है, तो वही भैया लोग दे रहे हैं। तो यहाँ पे अंदर का रोके का रस्म ख़त्म होने के बाद हम लोग आ गए थे थोड़ा बाहर, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो बाहर आकर के थोड़ी खुली हवा लगी तो अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे देखो खाना स्टार्ट हो गया, रात का डिनर, तो सभी लोग अपना अपना खाना खाने में लग गए हैं। तो फ्रेंड्स गोद भराई होने के बाद अभी हम लोग आ गए हैं खाने वाले पोर्शन में, क्योंकि रिंग सेरेमनी थोड़ी देर बाद की जाएगी। तो यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाती हूँ खाने में क्या क्या बना था। बहुत सारी चीज़ें बनी थी और बहुत अच्छी अच्छी भी थी। तो फिर मैंने सोचा चलो ये भी चीज़ें कैप्चर करती हूँ, आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि कितना कुछ बनाया गया था। और ये देखो गुलाब जामुन, जिसके भी मुँह में पानी आ रहा हो ना, लेकिन मिल नहीं पाएगा किसी को भी। और अब खाने के बाद अब हम लोग आ गए हैं फिर से स्टेज साइड पर, क्योंकि अब होने जा रही थी रिंग सेरेमनी।
कह लो भाई, लेकिन ये वाली जो फीलिंग होती है ना, एक अलग ही लेवल की होती है। इसमें अंदर से ना अलग ही खुशी मिल रही होती है। और दुल्हन देखो कितना शर्मा रही है, हालांकि लड़का भी शर्माता है। मिल गई है। इसको मैं अपनी गाड़ी में रखवा लूँ? उधर मार रहे कितना गजब का मेकअप करके आई थी। ओह नो, कैसे हो गए देख। सब चाट डाला। अरे देख तो लो। ठीक है, अभी हम एक पार्टी और कर सकते हैं। पहली बहरी जो फूट नहीं पाई सही से। खुश रहो, लेकिन इसकी इतनी जरूरत नहीं है भैया। दीदी तुम्हारा तो एक ही से काम चल जाएगा। एक पर दोनों पर तो अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस। बहुत लेट नाइट हो गया था और बहुत थक गए थे, तो फिर रास्ते में हम लोगों ने चाय पी एंड फिर उसके बाद आ गए हम लोग घर। तो यहाँ मैं चेंज वगैरह कर चुकी हूँ और मेरे रूम की हालत देखो कितनी ख़राब हो रखी है सच में यार। पूरा फैला वला के गए थे, अभी सब समेटूंगी। खुद का बस गेटअप चेंज किया है। अच्छा यस, सच में यार दीदी पता है इतने जो टाइम के फंक्शन थे ना, ये ऐसे सूट उठ के लायक ही है। हाँ सही में साड़ी वाड़ी कैरी करने लायक है। तो यहाँ फ्रेंड्स हो गई है मॉर्निंग, और मॉर्निंग में उठते ही मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया था, क्योंकि हमें आज ही वापस जाना है लखनऊ, क्योंकि आज भी मेरी नाइट शिफ्ट ड्यूटी लगी हुई है। तो सुबह के लगभग 7 बज रहे थे, यहाँ मैं फुल रेडी हो गई थी और अभी दीदी वगैरह सो रहे थे। और ये देखो बच्चा पार्टी से अपना किसी फ़ोन में लगे हुए, कोई कुछ कर रहा है। और यहाँ मम्मी और भाभी दोनों लोग किचन में खाना बना रहे थे। तो आज मम्मी ने कड़ी चावल एंड रोटी बनाई हुई थी, क्योंकि हम लोग लखनऊ जा रहे थे। तो फिर वो बोली खाली पेट मत जाओ, खाना पीना खा के तब निकलना यहाँ से। वो कह रही है मैंने 15 दिन से सोई नहीं हूँ, यहाँ पे मुझे नींद आ रही है। नहीं सो नींद नहीं आती। अब दिन में भी नहीं आती, जो करेंगी नहीं आती। हाँ नहीं आती है, मैं डालने जा रही थी आटा। कुछ लोग इतने लेट जगते हैं सो करके, और वो घर के बड़े भी होते हैं, पता है क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ लोग इतने लेट जगते हैं, ये बड़े लोगों की वजह से घर के सिस्टम खराब हो जाते हैं, पता है। सही बात है। हम अभी तो सुबह के 4 बजे हुए। हाँ आप तो साजिया सोए नहीं थे। हवा लगी। खाली है पूरा, लेकिन अच्छा बना है। तो यार हम लोग हमीरपुर से वापस आ रहे थे लखनऊ। फिर रास्ते में हम लोग को थोड़ा सा भूख लगी, सोचा यार चलो चाय नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि 2 दिन से ना नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हो रही थी अच्छे से। तो यहाँ हम लोगों ने मंगाई चाट एंड चाय, सोचा चलो खा पी करके फिर हम लोग निकलेंगे, क्योंकि यहाँ से घर पहुँचते ही मुझे रात की ड्यूटी भी जाना था। तो फिर यार मेरे लिए तो बहुत ही हैक्टिक हो रहे थे ये 2-3 दिन, क्योंकि ना सही से सो पा रही थी ना जग पा रही थी। तो फ्रेंड्स मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक जरूर करिएगा। बाय बाय।